चलिए, हमारे साथ एक पूर्व सैनिक है और टोपी देख के आप समझ जाइए, जैसे मेरी टोपी देख के आप समझ जाते हैं कि मैं कौन हूँ, ऐसे आप समझिए। कठेर जी, मूल निवास भू कानून क्यों जरूरी है? सर क्यों जरूरी है ये तो आपको भी पता है, और जो हमारे 70 विधायक विधानसभा में बैठे हैं और हमारे प्रदेश के जो मुखिया हैं उनको भी मालूम है, जो आप लोगों ने यहाँ से 5 सांसद दिल्ली भेजे हैं उनको भी मालूम है, और उत्तराखंड की एक एक मूल निवासी को पता है कि हमें मूल निवास और भू कानून क्यों चाहिए। सिर्फ अंतर इतना है कि वो रोड पे नहीं आना चाहते हैं, और हमारे विधायक उनको डर बैठी है, हम बोलेंगे तो हमारा टिकट कट जाएगा, और जो विधायक बन गए हैं उनको चिंता है कि मैं मंत्री बनूं, और उन्हीं विधायकों से 10-15 ऐसे हैं जो मुख्यमंत्री के ख्वाब देख रहे हैं, और हमारे मुख्यमंत्री साहब भी यूसीजी लाने में उन्होंने 1 सेकंड नहीं लगाया, 1 सेकंड, और हम 24 साल से भू कानून और मूल निवास मांग रहे हैं, उनके कान पे जू नहीं रख रहे। तो सबको पता है हमें क्यों चाहिए भू कानून, लेकिन आज देखो हमारा अस्तित्व कहाँ जा रहा है, हमारी सभ्यता कहाँ जा रही है, हमारी पहचान कहाँ जा रही है, कौन है इसका जिम्मेदार? सबसे पहले जिम्मेदार तो मैं हूँ, उसके बाद हम सब मूल निवासी हैं, उसके बाद जो हमारे 70 विधायक, हमारे मुखिया, क्योंकि उनको भेजने वाले भी वहाँ हम ही हैं। तो कब जगेंगे हम, कब जगेंगे? कहने को बहुत कुछ है, लेकिन आत्मा इतनी दुखी है, क्योंकि लड़ाई भी तो हम किससे लड़ रहे हैं? वो विधायक भी हमारे पहाड़ी या गढ़वाली हमारे मूल हैं, पर समझ नहीं रहे हैं, वो समझ नहीं रहे इस चीज को। पता नहीं बाबा केदार कब उनको समझाएगा। मैं तो बाबा केदार से प्रार्थना करता हूँ कि उनको सद्बुद्धि दे, सदमार्ग दे, और पहाड़ की जो सभ्यता जो हमारे बुजुर्गों ने सोची थी वो हमको दे। जय उत्तराखंड, जय भारत, जय बाबा केदार। चलिए, हम बोलेगा तो बोलोगे कि बोलता है, इसलिए मैं आज बोल नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ लोगों से सुन रहा हूँ कि मूल निवास भू कानून क्यों जरूरी है। चलिए, इस समय ऐतिहासिक रामलीला मैदान में आप देख रहे हैं, मूल निवास भू कानून को लेके धीरे धीरे ही सही लोग एकमुट होने लगे हैं, और ये पूरा नजारा मैं आपको इस समय दिखा रहा हूँ। ये सब मूल निवास भू कानून को लेके लगातार पिछले काफी लंबे समय से रैलियां चल रही हैं, और अब ये रैली श्रीनगर में हो रही है। तो क्या कुछ यहाँ पे लोगों का कहना है, और क्यों चाहिए मूल निवास और भू कानून, इस पे क्या प्रतिक्रिया है लोगों की, तो वो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो बने रहे। चलिए, इस समय लोगों की नब्ज टटोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि मूल निवास भू कानून क्यों जरूरी है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम श्याम नौटियाल है। नौटियाल जी, क्यों जरूरी है मूल निवास भू कानून? देखिए, दो बातें हैं, एक मूल निवास है और दूसरा भू कानून है। आज आप लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से जो उत्तराखंड जल, जंगल और जमीन के मुद्दे पर बना था, उसके जल पर भी, जमीन पर भी और जंगल पर भी हम लोगों का अपना कब्जा नहीं रह गया। बाहर के लोग आकर के हमारी जल, जंगल और जमीन को कब्जा रहे हैं। तो इसलिए आज बहुत बड़ी जरूरत है कि उत्तराखंड अपना एक ऐसा कानून बनाए जिसके तहत बाहर से आने वाले लोगों के ऊपर कुछ पाबंदियां हों। दूसरी बात मूल निवास की है। मूल निवास अगर आज देखें, जैसे हम लोग युवा हैं, मेरा अपने मतलब उत्तराखंड सरकार मेरे को ये बताइए कि मैं मूल निवासी कहाँ का हूँ, क्योंकि मैं तो उत्तराखंड का मूल निवासी हूँ ही नहीं। मेरे पास केवल स्थायी निवास प्रमाण पत्र है, और स्थायी निवास प्रमाण पत्र बाहर से आया हुआ कोई भी व्यक्ति बना ले रहा है। और उत्तराखंड की जो खासकर मैं अगर समूह गौ की बात करूं, तो समूह गौ तक की जो पोस्ट होती है उस पर भी बाहर के लोग जो है, बाहर हम लोग पहाड़ से आ रहे हैं, मतलब पहाड़ की जो भूमि है, पहाड़ों को बचाने का काम जो है पहाड़ी कर रहा है, और पहाड़ के जो नौकरियां हैं उन पर राज कौन कर रहा है, उन पर बाहर से, दिल्ली से और बहुत अलग अलग जगह से पढ़े हुए युवा जो है उन पर राज कर। तो दो चीजें हैं, मूल निवास और भू कानून। भू कानून के लिए जो हमारा यूपी JDLR एक्ट था, उत्तर प्रदेश जमींदारी एबोल्यूशन एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट, अगर उत्तराखंड सरकार उसको भी एज इट इज लागू कर दे तो भी बहुत सहायता इस भू कानून को सशक्त करने में मिलेगी। आपका क्या नाम है? शैलेंद्र मोला। शैलेंद्र जी, आप क्यों जरूरी है मूल निवास भू कानून? मूल निवास और भू कानून हमारे लिए, उत्तराखंड के लोगों के लिए है। तो मेरा ये मानना है कि जिस तरीके से सभी विज्ञप्तियों में या फिर और सारे आप नियुक्तियां कहेंगे, इनमें जिस तरीके से चीज़ें चल रही हैं, परीक्षा हो रही है लेकिन उसका रिजल्ट नहीं आ रहा, बच्चे इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतने सालों तक पढ़ाई कर रहे हैं, उसके बाद भी उन्हें कुछ नहीं मिल रहा, क्योंकि बाहर के लोग आकर के इसमें अपना स्थान ले ले रहे हैं, जो कि नहीं बनता। उत्तराखंड का एक अपना भौगोलिक परिस्थितियां इतनी टफ हैं कि इसके बाद बच्चा इतनी दूर दराज मेहनत करने के बाद, जैसे CUET आया, बच्चे जो हैं बाहर से आ रहे हैं,
यहाँ के बच्चों को मिल ही नहीं रहा है विश्वविद्यालयों में एडमिशन। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है हम लोगों का। इसलिए मैं चाहता हूँ कि उत्तराखंड के लोग आएं और भू कानून में अपना सहयोग प्रदान करें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, एक कहावत है कि उंडा फंडा का चूल्हा फंडा और चूल्हा फंडा का उंडा फंडा। तो चलिए बने रहें। चलिए, एक भाई मुझे मिले हैं और इनके हाथ में बड़ा अच्छा स्लोगन है, एक ही नारा एक ही आस, हमें चाहिए मूल निवास। क्यों चाहिए मूल निवास? सर, हमारे उत्तराखंड में कम से कम 45 लाख लोग बाहर से आ चुके हैं और हमारी पूरी संस्कृति, हमारी सभ्यता खतरे में है। इसको बचाने के लिए हमें मूल निवास जरूरी चाहिए। हमारी नौकरियां बाहर के लोग डाका डाल रहे हैं, नौकरियां बेची जा रही है और भू कानून में सारे हमारे लैंड भूमाफिया वाले खरीद चुके हैं, सारे पहाड़ के पहाड़ खरीद चुके हैं। इनको बचाना होगा, नहीं तो अब आने वाली पीढ़ी बहुत खतरे में है। आने वाली पीढ़ी को बचाने के लिए हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं। चलिए बहुत बढ़िया है। और ये देखिए, एक मेरा भाई है, ये पानी पिला रहे हैं। वैसे इस राज्य को पानी बहुत लोगों ने पिला दिया, लेकिन ये बहुत सेवा का काम कर रहे हैं। आपका क्या नाम है? मुन्ना भाई, उत्तराखंड में ये नाम चलती है मेरा नाम। अच्छा, एक मुन्ना भाई MBBS भी थे, वैसे तो नहीं है? नहीं, मैं मुन्ना भाई हूँ। जो हमारा सेवा होता हम कर रहे हैं। हम पानी पिलाने से बुरा नहीं होता है। अब पुण्य का काम करते हैं। ये राजनीति का खेल नहीं है। हम समाज से जुड़े हैं, समाज से जुड़े रहेंगे, आगे भी लड़ते रहेंगे और हक मांगते रहेंगे। आगे भी आपका सेवा करते रहेंगे। मेरा नाम है मुन्ना भाई, बिहार से रहने वाला हूँ। उत्तराखंड में 2013 से सेवा कर रहा हूँ। बिहार के रहने वाले हैं। अब देखिए, ये बिहार के रहने वाले हैं और उत्तराखंड में रह के ये सेवा कर रहे हैं। और एक उत्तराखंड में रहने वाले लोग हैं जो उत्तराखंड में रह के भी उत्तराखंड की सेवा कितनी कर रहे हैं, ये सीखिए मेरे भाई मुन्ना भाई से। ये मुन्ना भाई लोगों के लिए एक प्रेरणा है। ये पानी लेके आए हैं, पानी पिला रहे हैं। गौर से समझिएगा मुन्ना भाई को। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए, इस समय ऐतिहासिक रामलीला मैदान श्रीनगर में मैं हूँ और इस समय मलेथा की अगर मैं बात करूँ तो मलेथा के योद्धा समीर रतोड़ी हमारे साथ हैं। समीर भाई, मलेथा के आप योद्धा रहे हैं, तो आज ये जो मूल निवास भू कानून है, किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए, मैं स्पष्ट तौर से बोलना चाहता हूँ कि ये जो भू कानून की लड़ाई है, वो यहाँ के लोगों के हितों की रक्षा की लड़ाई है। वो यहाँ के लोगों के जीवन यापन की लड़ाई है। वो यहाँ के लोगों के रोजगार को लेकर लड़ाई है। ये समझना बहुत जरूरी है कि जब हम हिमालय के बचाने की बात करते हैं, जिसकी बातें यही नहीं पूरा देश ही नहीं पूरा संसार करता हो, तो ये जरूरी समझ जाना चाहिए कि हिमालय को वास्तविक रूप से बचा कौन रहा है। बचाने वाला तमिलनाडु में बैठा हुआ एसी कमरे में बैठ के बात करने वाला व्यक्ति नहीं है, या नॉर्वे में बैठ के बात करने वाला व्यक्ति नहीं है। हिमालय को बचाने वाला यहाँ का वो बासिंदा है जो यहाँ के कंदराओं में रहकर इस जंगल को बचाने का काम कर रहा है, इस बर्फ की शिला को बचाने का काम कर रहा है। और ऐसी स्थिति में जब हम हिमालय को बचाने की बात करते हैं तो ये स्पष्ट हो जाना चाहिए कि यहाँ के वासिंदों के हितों की रक्षा कैसे की जानी चाहिए। और ये लड़ाई इन्हीं लोगों की है। ये लड़ाई पहाड़ बनाम तराई की नहीं है। ये लड़ाई किसी पहाड़ी और पहाड़ी लोगों की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई यहाँ की अस्मिता, यहाँ की अस्तित्व की लड़ाई है। इनकी जीवन यापन की लड़ाई है। इनका स्वामित्व बचाने की लड़ाई है। तो इसको इस ढंग से देखा जाना चाहिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद राजेश भाई, बहुत धन्यवाद। चलिए, एक ताऊ जी और मिले मुझे। ताऊ जी नमस्कार। मूल निवास भू कानून के लिए जरूरी चाहते हैं? हाँ, बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? मतलब जब 50 से जब उसमें वो नहीं हुआ तो यहाँ 40 लाख आदमी आ गया है बाहर का आदमी, और यहाँ के जो बेरोजगारी है उसको लूट कर ले गए हैं। इसलिए जरूरी है मूल निवास भू कानून। बहुत जरूरी है। आप भी इसीलिए आए हैं? बेकार हो गए सब लोग। अच्छा, चलिए बेकार होगा। चलिए ठीक है, बने रहें।